ये फोटो देख रहे हो? इस फोटो में आपको रविंद्र जडेजा अंपायर के साथ में जो है ना बहस करते हुए दिख रहे होंगे। एंड आपको पता है बहसबाजी क्यों चल रही है यहाँ पे? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के रविंद्र जडेजा को लग रहा था कि यहाँ पे अंपायर ने सीएसके के अगेंस्ट चीटिंग करी है। भाई लोग, इस अंपायर से ना एमएस धोनी खुश थे, ना ही यहाँ पे रविंद्र जडेजा खुश थे और ना ही डेविड ब्रेविस खुश थे, जिसके अगेंस्ट अंपायर ने गलत डिसीजन दिया। और वो गलत डिसीजन दिया तो दिया, लेकिन वो डीआरएस का टाइमर जो है, उसको लेके बहुत बड़ी चीजें जो है वही हुई है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या वहां पे सीएसके के साथ में गलत हुआ है, कि एक्चुअल में अंपायर ने जानबूझ के जो है वो डिसीजन दिए। क्योंकि एक बात मैं अभी भी बता दूं भाई लोग, ये जो अंपायर है ना, ये अंपायर मुंबई इंडियन के लिए भी कैप्टेंसी कर चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम अंपायर जब मुंबई इंडियन के लिए जब अंपायरिंग करता है ना, और रोहित शर्मा टाइमर के बाद जब डीआरएस लेते हैं, तो भाई उनको वो डीआरएस लेना अलाउ होता है। लेकिन आज कुछ अलग चीजें हुई, सीएसके के अगेंस्ट जो है कह सकते हो रविंद्र जडेजा के हिसाब से चीटिंग हुई है। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग ये मैच कह सकते हो बड़े आसानी से जीत सकती थी। हालांकि मैं एक बात अभी भी कहूंगा भाई लोग, चेन्नई ने ये मैच अपने हाथों से जो है आरसीबी को गिफ्ट किया है, क्योंकि आप 20 ओवर तक लेके नहीं जाते हो। आयुष मात्रे आउट हुआ, शिवम दुबे को भेजना था, लेकिन आयुष मात्रे के आउट होने के बाद आते हैं भाई एमएस धोनी, सॉरी डेविल ब्रेविस आते हैं, उसके बाद आते हैं एमएस धोनी। ठीक है, डेविल ब्रेविस आए। डेविल ब्रेविस के आने के बाद कह सकते हो वहां पे इंगिडी नाम का एक मतलब बॉलर था आरसीबी का, वो बॉल डालते हैं और वो बॉल फुल टॉस में जो है भाई ब्रेविस के पैड पे लग जाती है। एंड एक्चुअल में आपको पता है वो बॉल कहीं ना कहीं वहां पे मिसिंग थी विकेट से, लेकिन अंपायर देखो जानबूझ के वहां पे जो है आउट देता, जबकि अंपायर को पता था कि वो बॉल वहां पे मिसिंग है। हम और आप टीवी पे देख रहे थे, क्लियर पता चल रहा है भाई बॉल मिसिंग है, लेकिन अंपायर ने जानबूझ के वहां पे जो है वो आउट का इशारा किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पे? हालांकि मैं इंटरेस्टिंग बात पे आने से पहले दो चार बात कह दूं कि भाई ये अंपायर पहले से ही जो है यहाँ पे लाइमलाइट में है। लोग इनके बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि मुंबई इंडियन जो है जब ये एम्पायरिंग करते हैं मुंबई इंडियन के लिए, तो ये मुंबई इंडियन के फेवर में बहुत सारे डिसीजन देते हैं। जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो आउट नहीं दिया जाता है, डीआरएस खत्म होने के बाद इनको डीआरएस लेने का अलाउंस होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं, जैसे ईशान किशन जब मैच खेल रहे थे एसआरएच के अगेंस्ट, जब एमआई खेल रही थी, उस टाइम पे भी जब ईशान जब आउट होते हैं, मतलब लेग साइड से बॉल जा रही होती है, उनके बिना बैट में बॉल लगे ये जो है आउट दे देते हैं, मतलब बिना अपील के। तो बहुत सारी चीजें एम्पायर के इर्द गिर्द हुई है इस पूरे आईपीएल में। और लोग खुश नहीं है भाई लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा फिक्सिंग चल रहा है एंड पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन डेविल ब्रेविस वहां खुश नहीं थे। डेविल ब्रेविस के पैड पे बॉल लगी, बॉल साइडलाइन में जा रही थी, मतलब विकेट पे नहीं लग रही थी, और वहां पे डीआरएस के लिए जो टाइमर स्टार्ट होना चाहिए था वो टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ। आप सोचो, टाइमर स्टार्ट नहीं किया जाता वहां पे, कितनी बड़ी बात है भाई। करोड़ों की लीग है आईपीएल, करोड़ों की लीग है, और उस लीग में टाइमर स्टार्ट नहीं होता है। ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे जो है ना वो लगा नहीं क्या? खैर जो भी है देखो, जो भी है भाई लोग, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बुरी लगती है। डेविल ब्रेविस होते ये मैच सीएसके आराम से जीत जाती। एंड वहाँ पे मिसिंग थी, विकेट में बॉल लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दिया और फिर उसके बाद भाई टाइमर भी जो है स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन गलती जो है सीएसके के ब्रेविस से ये हो गई कि उसने तुरंत डीआरएस नहीं लिया। तुरंत उसको अंपायर को दिखा के डीआरएस लेना चाहिए था उसी टाइम पे। लेकिन ब्रेविस ने ये चीजें नहीं की, जिसके वजह से अंपायर ने उसको वहां पे आउट दे दिया। अब एक्चुअल रीजन चेन्नई का हारने का वो था, या खलील अहमद का जो भाई 33 रन पड़े थे एक ओवर में वो था, या फिर रविंद्र जडेजा जो एंड तक टिके हुए थे वो नहीं जितवा पाए वो था, या एमएस धोनी आ गए थे वो था, उसको लेके हम बात कर लेते कि भाई एक्चुअल रीजन चेन्नई का हारने का था क्या भाई लोग।